बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में फ्रैक्शन का चैप्टर शुरू किया था और इसमें हमने 1/2 1/4 और 1/3 को का इंट्रोडक्शन करवाया था। आज हम फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। A triangle has two equal parts। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 और 3। ये 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल, इसलिए इसको ट्राई किसको कहते हैं? 3 को कहते हैं। और इसमें एंगल कितने हुए? 3 एंगल हुए। और इसको इक्वल पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इक्वल पार्ट में ये देखें, इधर से भी ट्राइंगल है एक और इधर से दूसरा ट्राइंगल है और इसकी शेप में और इसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। वन पार्ट इज़ कलर्ड विच रिप्रेजेंट 1/2 और एक जो उसका पार्ट है वो कलर किया गया है और इसको हम 1/2 लिखेंगे। रिप्रेजेंट इसको क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? 1/2 और इट इज़ रिटन एज 1/2 और इसको 1/2 की तरह इस तरह हम लिखेंगे। फिर आगे सर्कल है और सर्कल का कोई एंगल नहीं होता और इसको भी उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने एक पार्ट को कलर किया है और इसको हम कैसे लिखेंगे? अ सर्कल हैज़ 3 इक्वल पार्ट्स। एक सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स हैं। वन पार्ट इज़ कलर्ड विच रिप्रेजेंट 1/3 और एक हिस्सा इसका कलर किया हुआ है जो कि 1/3 को शो करता है। इट इज़ रिटन एज 1/3। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3। अब नेक्स्ट है स्क्वायर कैसे होता है? ये मुरब्बा शक्ल का होता है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं जिसके 4 एंगल होते हैं। और वन पार्ट इज़ कलर्ड विद विच रिप्रेजेंट 1/4 और एक पार्ट इसका कलर किया हुआ है जो कि 1/4 को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। इट इज़ रिटन एज 1/4। इसको हम 1/4 की तरह लिखेंगे। अच्छा, अब ट्राई योर सेल्फ। कलर वन पार्ट ऑफ ईच शेप। एक इस शेप से जितनी भी शेप्स दी गई हैं इनमें से आपने एक पार्ट इसका कलर करना है एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट और कलर्ड पार्ट का जो फ्रैक्शन है उसको आपने लिखना है। जैसे ये उन्होंने एक किया हुआ है, सर्कल है, सर्कल का 1 पार्ट कलर हुआ है और इसमें उन्होंने क्या लिखा है? 1/2। फिर हम ये ट्रायंगल है, इसका एक इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 और 3 पार्ट्स हैं। हमने एक पार्ट को हमने कलर कर लिया और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1/3 क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। और अब आगे है स्क्वायर के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 और एक पार्ट को हमने कलर किया और इस तरह 1/4 हम लिखेंगे इसको। फिर 1 2 आगे रेक्टेंगल है, इसमें हम 1 2 3 इसके 3 पार्ट्स हैं और एक पार्ट को हमने कलर कर दिया और हम इसमें क्या लिखेंगे? 1/3। फिर आगे सर्कल है, सर्कल के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमने कलर किया और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1/4। और आगे हार्ट है, हार्ट के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं और ये इक्वली डिवाइड किए गए हैं और इसमें हम क्या लिखेंगे? एक पार्ट को कलर किया है और एक खाली है और हम इसमें लिखेंगे 1/2। अच्छा, अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 टू 1/10। 10 तक हमने लिखने, 1 2 से लेकर 110 तक लिखने हैं। फिगर क्या है? ये रेक्टेंगल है, इसका एक पार्ट कलर्ड है और एक खाली छोड़ा हुआ है, इसमें 2 होंगे और इसको हम 1/2 में लिखेंगे 1/2। फिर लिखेंगे इसका फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/2।
फिर 1 2 3 4 1 2 3 3 पार्ट्स हैं इसके। ये रेक्टेंगल है और इसमें एक कलर किया गया है। इसमें 3 पार्ट्स हम लिखेंगे। इसके नंबर ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स कितने हैं इसके 3 हैं। और फिर 1/3 इसको हम लिखेंगे 1/3 1/3 इसको फ्रैक्शन इसकी निकालेंगे। फिर 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं और एक पार्ट कलर्ड है। इसमें 4 पार्ट हम लिखेंगे और 1/4 1/4। अच्छा, फिर 1 2 3 4 5 पार्ट हैं एक रेक्टेंगल के। अब हम इसको क्या लिखेंगे 1/5 और 1/5 फ्रैक्शन इसकी। 1 2 3 4 5 6 हैं एक के पार्ट्स और 1/6 लिखेंगे और 1/6 इसका फ्रैक्शन है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 इसके पार्ट्स हैं और 1/7 लिखेंगे 1/7 इसका फ्रैक्शन हम निकालेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं और एक पार्ट कलर्ड है, बाकी खाली हैं। 1/8 इसको हम लिखेंगे 1/8 और 1/8 इसका फ्रैक्शन है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हैं इसके और एक कलर्ड है। 1/9 क्या हम लिखेंगे 1/9 1/9। फिर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 पार्ट्स हैं और एक कलर्ड है। 1/10 लिखेंगे और 1/10 इसका फ्रैक्शन हम निकालेंगे। ट्राई योर सेल्फ कैन यू क्वार्टर्स टुगेदर मेक अ होल। आपने क्वार्टर्स को एक होल की सूरत में उसका फ्रैक्शन निकालनी। अब एक्सरसाइज 1 है मैच द शेप विद द गिवन फ्रैक्शन। दी गई फ्रैक्शंस के मुताबिक आपने ये शेप्स को उनके साथ मैच करना है। जैसे ये कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 पार्ट हैं और एक पार्ट कलर्ड है, इसको हम 1/4 के साथ मैच करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट है कि 1 3 सर्कल ट्रायंगल है और ये है 1 2 3 4 5 एक पार्ट कलर्ड है और 5 इसको हम 1/5 के साथ मैच करेंगे। और फिर आगे एक ट्रायंगल है, इसके कितने 3 एंगल्स हैं और एक कलर्ड है और इसको हम क्या करेंगे 1/3 के साथ मैच करेंगे। फिर आगे ये ओवल शेप में है और इसको एक पार्ट कलर्ड है और 1/2 के साथ इसको मैच करेंगे। फिर आगे बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में क्या है 1 2 3 4 5 6 इतने हैं इसके। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इसको हम 6 के साथ करेंगे। इसको बेटा हम 1 6 के साथ मैच करेंगे। 1 6 के साथ मैच किया और आगे कितने हैं ये एक कलर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको 1/8 के साथ 1/8 के साथ करेंगे। और ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 एक कलर्ड है इसलिए हम ये 7 के साथ जाएगा, इसको हम 7 के साथ मैच करेंगे। फिर ये है 1/9 इसके साथ ये 1/9। अच्छा, अब आगे कलर 1 पार्ट ऑफ ईच शेप एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द कलर। आपने कलर पार्ट आपने एक हिस्से को आपने कलर करना है और फिर फ्रैक्शन उसकी लिखनी है। आपने कैसे करना है कि ये एक पार्ट उन्होंने करके दिखाया हुआ है। इसमें कितने पार्ट हैं 1 2 3 पार्ट्स हैं और एक पार्ट कलर्ड है 1/3 आएगा। फिर इसमें एक
पार्ट हम इसके कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 एक पार्ट कलर करेंगे 1/4 लिखेंगे इसमें। फिर ये ट्रायंगल की 2 पार्ट्स हैं 1 2 2 पार्ट्स हैं और एक कलर करेंगे 1/2 लिखेंगे इधर। फिर ये कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं एक पार्ट हम कलर करेंगे और 1/5 लिखेंगे। फिर इसमें कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। एक पार्ट हम कलर कर देंगे और 1/6 इधर लिखेंगे। फिर इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक पार्ट हम कलर कर दिया हमने और 1/7 आ गया। फिर आगे है बच्चों नेक्स्ट है ये कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पार्ट हम कलर करेंगे। एक पार्ट हमने कलर कर दिया और ये आएगा 1/9। ओके, ये आप लोगों ने ये बाकी जो हैं ये आपने खुद करने और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आपने सही किए हैं, आप उस कितना आपने पिक किया। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन और जिन बच्चों को ये समझ आई है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और फिर मेरा लेसन ये पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।